जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने पोषक तत्व हैं, उनके जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आप सभी के समक्ष गाइस आज मैं महत्वपूर्ण सेशन लाया हूँ। एटलीस्ट आपको 70+ क्वेश्चन करवाऊँगा। कितने? 70+ इस सेशन में क्वेश्चन करवाऊँगा और हर क्वेश्चन आपको जो है शानदार तरीके से प्रोवाइड होगा विद आपका उसके सॉल्यूशन के साथ। कि एक बार अगर पढ़ लिया आप लोगों ने, इसके बाद आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। सारा का सारा रिवीजन आपको इस क्लास से मिलने वाला है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनना है गाइस मेरी बातों को। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है तो नोट कर लेना। जो ग्लूकोज होता है वह स्टार्च से संबंधित होता है। स्टार्च से संबंधित क्या होता है? तो ग्लूकोज जो होता है स्टार्च से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फार्मूला पूछे तो C6H12O6 होता है। अगर आपको ग्लूकोज का फार्मूला पूछे तो C6H12O6 होता है, ये ध्यान दीजिए। वैसे बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है और यह शहद में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये फ्रक्टोज जो है शहद में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा, कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा आपका जो होगा सेक्रीन होता है, लेकिन जो है सबसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज के बारे में ध्यान रखना है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर आपका माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस आपका फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस जो है ग्लूकोज बराबर आपका लैक्टेज बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते, ये भी ध्यान रखना है कि 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट में 4.2 जो है कैलोरी जो होती है, ऊर्जा होती है, ये ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन क्षमता में कमी होती है तो विटामिन के सभी बच्चा जानता है, विटामिन ई सभी बच्चे जानता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, ठीक है, और पानी में घुलनशील कौन सा है, तो पानी मतलब बस हो गया, मतलब बी और सी। बाकी आपका वसा में घुलनशील कौन सा है? तो वसा में घुलनशील की बात करें तो ए है, डी है, ई है और के है। ठीक है, तो ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सभी का बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चा बिल्कुल करेक्ट। अगर बोला जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने विटामिन की खोज की थी, सभी बच्चे जानता है। आगे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। कब की थी? तो 1911 में की थी, या 12 भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, ये हमसे बोला गया है। तो नोट करिएगा सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज क्या होते हैं? या दोनों के दोनों क्या है सर जी? कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड से, ये आपको ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड होता है, ये भी ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट उसके साथ ही आपका डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज और आपके लैक्टोज आते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आपका स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज और काइटिन आता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, ये हमें बताना है। तो नोट करिएगा, जो आपका माल्टेज है ये क्या है? आपका डाइसेकेराइड है। जो माल्टेज है ये क्या है? आपका डाइसेकेराइड है, ये आपको ध्यान रखना है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन है। कौन जो है मिल्क प्रोटीन है, ये आप लोग को बताना है। लैक्टेज है, या फिर आपका मायोसिन है, या फिर आपका केसिन है, या फिर आपका रेनिन है। तो नोट करिएगा केसिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? केसिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सभी बच्चे नोट करिएगा। केसिन जो है दूध की प्रोटीन को कहा जाता है। दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन एवं आपका पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, रेनिन क्या करता है? तो दूध का पाचन करता है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं, ये आप लोग को नोट करना है। ठीक है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मछली के लीवर में विटामिन डी होता है, ये सभी को ध्यान रखना है और सभी बच्चा यह पढ़ पाया है। आगे ये प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अगर बात करें प्रोटीन की इकाई तो सभी बच्चा नोट कर पाएगा कि एमिनो एसिड होती है। क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। चलिए, क्या होती है? एमिनो एसिड, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए, 20 प्रकार के एमिनो एसिड आपके शरीर में होते हैं। एमिनो एसिड मिलकर
एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं और 20 प्रकार के होते हैं। डीएनए की इकाई की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, हाँ चलिए ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन किस पदार्थ के रूप में होती है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या फिर वसा? बताइए, सभी आंसर सत्य बताएंगे। नोट करेगा, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन कैसे रूप में होती है? तो वसा के रूप में होती है, फैट के रूप में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संचित होती है। 1 किलोग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? ठीक है, तो 1 ग्राम वसा टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम अगर प्रोटीन टूटता है तो आपका 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चा भूल पाएगा क्या? चलिए, और एक कार्बोहाइड्रेट में एक जो है आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4.2 ही होती है। चलिए आप लोग को पता है। आगे आते हैं, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? चलिए, वसा, ग्लूकोज या फिर आपका होगा प्रोटीन या फिर आपका जो होगा क्या होगा? तो नोट करिएगा, ग्लूकोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या होगा? ग्लूकोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप सभी को दिल से लाइक करना है गाइस, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सेशन है। आज 70+ क्वेश्चन तो हम बिल्कुल कर ही लेंगे। देखिए, वसा त्वचा के नीचे जमकर, ठीक है, जमा होकर, जो आपकी फैट है आपकी त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोबाल्ट जो है जो आपका धातु किस विटामिन में होता है? B1 में, B2 में, B6 में, B12 में है। तो नोट करिएगा, अगर कोबाल्ट की बात करें तो B12 में होता है, कोबाल्ट की बात करें तो B12 में होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। चलिए, B2 जो होता है जिसे क्या होता है, ठीक है, जिसे मांस है, दूध है, हरी सब्जियां है, सोयाबीन है, ये सभी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। B6 की बात करें तो यह B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका पायरिडॉक्सिन क्या होता है? आपका विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है, ये ध्यान रखना है। ये लीवर में, मांस में या अंकुरित अनाज इत्यादि में यह पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विटामिन सी है आपका निकोटिनेट्स आपका एसिड, या फिर होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर आपका टेकोफेरॉल होगा, यह आप लोग को बताना है। नोट करिएगा साथियों, क्या होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटिनाइड एसिड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नियासिन भी कहते हैं। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ए का टोकोफेरॉल है। सारा रिवीजन आपको इसी क्लास से होगा, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे वसा हो, सब कुछ रिवीजन आपको इसी, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। विटामिन ई का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो गाजर होगा। क्या होगा साथियों? गाजर होगा, ये आप लोगों को नोट करना है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है और यह क्या है? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। चलिए आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है आपका इरेप्सिन द्वारा। बी की बात करें तो आपका स्टियोसिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा या फिर आपका एमाइलोप्सिन द्वारा होगा। क्या सभी बच्चा बता पाएगा क्या? तो नोट करिएगा, राइट आंसर बनेगा आपका जो है आपका एमाइलोप्सिन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन की बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन जो होगा वह आपका, चलिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेप्सिन द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है कवकों में या फिर आपका जीवाणुओं में या फिर आपका जो है विषाणुओं में या फिर आपका शैवाल में? बताइए जरा क्या होगा? उपापचयी एंजाइम की बात करें, ठीक है, तो यह होगा आपका किसमें? विषाणु, वायरस में। किसमें होगा? वायरस में होगा, ये आपको ध्यान रखना। उपापचयी एंजाइम जो है विषाणु में अनुपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहता है। और आपका जो है ये तो शैवाल और कवक का जानते हैं, जीवाणु को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ये सारा आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला गया है कि कौन सा पदार्थ, क्या बोला है? कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि
और नई कोशिकाओं को निर्माण में सबसे आवश्यक होता है? शर्करा, वसा या फिर क्या होगा, लवण या फिर प्रोटीन? साथियों नोट करना, प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? प्रोटीन। अगर आपने आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है कि शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण से सबसे अधिक जो है आवश्यक तत्व क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। वसा, ठीक है, वसा शरीर की आंतरिक अंगों को क्या करती है? चोट से बचाने का काम करती है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बोला गया है कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम, वसीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या फिर आपका एमिनो अम्ल? क्या राइट आंसर होगा? तो नोट करिएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने लगा पाया है? क्या होगा? एमिनो अम्ल जो है के रूप में क्या होता है? ठीक है, यह जो एमिनो अम्ल के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। एंजाइम शरीर में भोजन को पचाने में कार्य करते हैं। एंजाइम का क्या होता है? तो भोजन के पचाने का काम किसका होता है? एंजाइम्स क्या करते हैं? भोजन को पकाने का काम करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला है? बोला गया है कि जो है दुग्ध जो होता है, मतलब दूध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक जो है तुच्छ स्रोत होता है। बताइए। तो देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी लोहा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आपका लोहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना? क्या आप सभी लोगों ने लोहा आंसर लगा पाए? क्या लोहा लगाया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, समझ पाए सभी बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, ये आप लोगों को पता है। लाखों के कीड़ों को जो है पोषण पाइप होता है, क्या होता है? ठीक है, लाख के जो है उसका होता है आपका, क्या होता है आपका? फ्लू ऑफ जो है फॉरेस्ट। ठीक है, आपका फ्लेम फॉर फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। सही जोड़ी मिलान करना है। क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट, साथियों स्टार्च जो है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम्स की बात करें तो ये पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम है। हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स नोट करिएगा, आपका प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। और साथियों जो प्रोटीन होता है वो आपका केरोटीन होता है। तो आप लोग देखिएगा, इस तरीके से आपकी सही जोड़ी मिल जाएगी। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च, वसा, तेल या फिर प्रोटीन? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी विटामिन्स प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, एमिनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्रोटीन से मिलते हैं। यह हमें ध्यान रखना है और सभी को नोट भी करना है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। स्टार्च मतलब बांड कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड प्रकार का जो कि आपके जल में घुलनशील होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से सभी बंधु जानता है, सभी बच्चे जानता है कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। कौन सा रोग? आँखों का रोग होता है, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, बोरान होगा? क्या राइट आंसर होगा? अगर आप सभी लोगों ने बोरान आंसर कर पाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? बोरान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। आगे देखिए, बोरान के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ पादप पोषक जो है कम मात्रा में ही क्या होते हैं? पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। वे सूक्ष्म जो होते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और ये सात होते हैं, जैसे कि लोहा है, तांबा है, जस्ता है, मैग्नीशियम, बोरान, क्लोरीन, ये सब कुछ होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक है आपका? चलिए बताना है। चलिए आंसर बताते हैं। नोट करना, कितने? 16 होते हैं। कितने? 16 इस क्वेश्चन का 16 नहीं 17 होगा। ठीक है, हरे पौधे में कितने पोषक तत्व होते हैं? 17 होते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, 8 तत्व तो आपके पोषक तत्व होते हैं और 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चा कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो आपका पालक। चलिए, हरी सब्जियों में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, केले में नहीं बच्चा, हरी सब्जियों में पाया जाता है।
ठीक है, क्या आयरन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है। तो अंकुरण के लिए अच्छा नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है बोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, इसका एक रीज़न जानेंगे आप लोग। अगर आपके घर में जो है, ठीक है, अगर आप में घर में आप लोग बुझलिया जो लगाते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा घर में क्या लगाते हैं जब कान्हा जी या फिर कुछ भी पूजा होती है तो देखो बुझलिया लगाते हैं ना आप लोग, तो क्या सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, क्या तो घर के अंदर रखते हैं, तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। एक जो है ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा क्या देती है, क्या कोई बता पाएगा कि ये ग्राम वसा जो होती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। कितनी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, यह आपको ध्यान रखना है। मनुष्य की आँखों की जो है स्वास्थ्य जो है क्रियाशील कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो नोट कर लेना, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन ए। क्या होगा, विटामिन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़े का सूजन जिसे स्कर्वी कहते हैं वो होता है, ये आप लोग बताएं। रतौंधी की बात करें तो किसी कारण होता है, रतौंधी डायरेक्ट आपसे बोला गया है, ठीक है, जो किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। तो क्या होगा राइट आंसर, विटामिन ए की कमी से होगा। पुनः क्वेश्चन रिपीट है। तो देखिए विटामिन मछली में बता दिया है विटामिन डी होता है, जब ही मैंने आपको इसका रिवीजन करवा दिया है। आगे देखिए बोला है संपूर्ण मछली में विटामिन ए, अगर लीवर की बात करें तो विटामिन डी होता है। विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति का कम होना, ये आपको आवश्यक है। देखिए सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। विटामिन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्य की रोशनी से हम लोग विटामिन डी को प्राप्त करते हैं। सभी बच्चा कर पाया है, ये नोट करना। 14 वर्ष की आयु में क्या बोला है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है महत्वपूर्ण होगा। प्रोटीन, विटामिन को होगा, प्रोटीन, विटामिन या वसा या फिर दूध होगा, क्या आंसर होगा। तो नोट करिएगा सर जी, प्रोटीन होगा। क्या होगा, प्रोटीन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको नोट करना। कार्बोहाइड्रेट जो वसा से हमें ऊर्जा क्या प्राप्त होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, ये आपको बोला है। तो कैलोरी, किलोग्राम, किलो और वाट, ये तो होगा नहीं, मीटर भी नहीं होगा, कैलोरी होगा साथियों, ठीक है। क्या होगा, कैलोरी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको नोट करना है। विटामिन की सहायता जो है नहीं करता है, विटामिन की सहायता नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है। ऊतक में एंजाइम का निर्माण, उपापचय में आवीज के रूप में, रोगों से रक्षा करने में, या फिर होगा आपका पाचन क्रिया में। तो नोट करेगा ऊतक में एंजाइम के निर्माण में। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आप लोग को नोट करना है। इनमें जो है, इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जो है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये हमें क्वेश्चन डायरेक्टली बोला गया है। तो नोट करेगा जो चावल होता है, ठीक है, जो राइस होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये आपको नोट करना। चलिए आगे आइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में, तो जल में आपको बता दिया कि आपका बी और सी, बाकी सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो सभी बच्चा कर पाए क्या, ठीक है, बी या सी, तो सी दिया है, सी आंसर होगा। कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, के होगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक जो है, ठीक है, शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। सोयाबीन, मछली, चावल या फिर दूध, क्या आप लोग बता पाएंगे। तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए सोयाबीन में सबसे अधिक जो है प्रोटीन होता है, कितना, 42%, 42% सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना किसमें, सोयाबीन में। चलिए प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन क्या है आप लोग बता पाएंगे कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइल्स होता है। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइल्स होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ये बच्चा नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लिवर में संचित नहीं किया जा सकता है, लिवर में संचित नहीं किया जा सकता है, कौन सा विटामिन होगा, क्या आप लोग बता पाएंगे। चलिए सभी बच्चा बता पाएगा कि वह करेगा ऑप्शन नंबर जो है सी, विटामिन सी, विटामिन सी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण ही जो है मसूड़े में, तो स्कर्वी आपको पता है विटामिन सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आप तो ऐसे ही लगा लेंगे अब सारे क्वेश्चन। देखिए मशरूम में बहुताय में मिलता है, मशरूम में बहुताय, तो मशरूम क्या होता है, तो मशरूम में तो सारा प्रोटीन मिलता है, आपने देखा होगा। चलिए आगे आते हैं। मशरूम में 48% होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाद्य जो है संसाधनों द्वारा संचय द्वारा, खाद्य संसाधनों और संचय द्वारा, ठीक है,
कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से जो है प्रभावित होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, क्या होगा? तो नोट करिएगा, अगर आपने सी लगा पाया प्रोटीन तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? प्रोटीन इस क्वेश्चन का विटामिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या बोला है? कौन सा तत्व मानव जाति आपका प्रकृति रूप में मतलब प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है? तांबा है, जिंक है, आयोडीन है या सीसा है? तो सीसा कितने बंधुओं ने लगा पाया है? ये राइट आंसर की बात करें तो सीसा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सीसा करेक्ट है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? ग्वाइटर होता है, ये आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से ये तो अभी बता ही चुका हूँ। चलिए देखिए, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो वो होता है सर जी विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए होता है, सभी लोग जानते हैं। और कच्चे फलों में विटामिन सी, पक गया तो विटामिन ए, कच्चा है तो विटामिन सी। दोनों कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो तो ये आपको ध्यान रखना है। बोला है कि कॉड लिवर ऑयल किसका जो है संयुक्त समृद्ध स्रोत है? बताइए, थोड़ा नया क्वेश्चन है तो नोट करेगा, विटामिन ए का है। किसका है? विटामिन ए का है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा सर जी? विटामिन ए का है। चलिए इसके अतिरिक्त विटामिन डी आपका तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों को जो है खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्या है? खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं बेंजोइक अम्ल का। किसका करेंगे? बेंजोइक अम्ल का करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और साथियों लाइक ज़रूर करना है क्योंकि काफ़ी सारा और ये आपका रिवीजन मात्र है, ठीक है। रिवीजन आप लोग कर पाएंगे बहुत ही शानदार चीज़ों के साथ। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व गर्मियों जो आपका क्या है? ताकत प्रदान करता है। गर्मियों में ताकत कौन प्रदान करता है? मुझे बताइए, कौन सा बंधु गलत कर पाएगा? अरे कौन सा बंधु गलत कर पाएगा? प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बोला है कि आयरन जो है किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो आपको पता है पालक, हरी सब्जी, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे देखिए, बोला है कि क्या है? ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आपको डायरेक्टली इसने पूछ लिया गया है। तो नोट करेगा, जो ईस्ट होता है वह विटामिन बी का स्रोत होता है, ठीक है। किसका स्रोत होता है? विटामिन बी का स्रोत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या क्या दिया है? तो सही जोड़ी का मिलान करना है। चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं। आयोडीन दिया है, आयरन दिया है, आपका नियासिन दिया है, विटामिन B12 दिया है। बात करते सर जी आयोडीन, तो आपका ग्वाइटर रोग हो जाएगा, ये तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अगर आगे देखिए आयरन की बात करें तो सूक्ष्म रक्त अल्पता किसके कारण होता है? तो ये आयरन के कारण होता है। नियासिन की बात करें, नियासिन होगा आपका, चलिए क्या होगा आपका? पेलेजिया, ठीक है। क्या होगा आपका? पेलेजिया। और विटामिन B12 होगा प्राणी रक्तता। इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आंसर बिल्कुल लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेकेंड सूची दिया है। सेकेंड सूची में भी दिया है जैसे कि विटामिन B1 दिया है, B2, B6 और B12। तो थायोमुनिन ये रासायनिक नाम है। अगर विटामिन B1 की बात करें तो ये होगा आपका थायमीन। ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड। आपका विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन होगा। क्या होगा? राइबोफ्लोविन होगा। आगे देखिए, विटामिन B6 की बात करें तो ये होगा आपका पायरिडॉक्सिन। क्या होगा? पायरिडॉक्सिन, ये आपको ध्यान रखना है। और B12 की बात करें तो साइनोबैक्टीरियम होगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट को, विटामिन ए का रासायनिक नाम, अरे हर बच्चा जान पाएगा, कौन बच्चा नहीं जान पाएगा, ठीक है। चलिए क्या होगा आपका? रेटिनल होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो आपको दिया है ब्यूटेरिक अम्ल, दिया है आपको विकृत गंधी मक्खन, और आपका फार्मिक अम्ल आपका जो है, देखिए मैं आंसर ही बता दूं आपको, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा? आप लोग बताइए, पहले तो सभी लोग बताइए, फिर हम लोग आंसर करेगा। तो नोट करेगा, जो आपका सिरका दिया हुआ है ये जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है? फार्मिक नहीं होता, ये एसिटिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो आप लोग हर बच्चा जानता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो वो होता है आपका गाजर। क्या होता है? गाजर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, पत्ता गोभी, पालक में आयरन अधिक मात्रा में होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल है, और रतौंधी किसके आपका जीरोप्थिल्मिया, ये सब जो है किसकी कमी के कारण होते हैं?
चलिए, तो ये आप लोगों को पता है। रतौंधी ये भी जानते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें और भी आपको अच्छी-अच्छी बताने वाला हूँ। देखिए, नींबू में कौन सा आपका एसिड पाया जाता है? तो नींबू में जो है एसिड पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एकदम में ही हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में आपका मेथोनिजोइक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, अचार में लैक्टिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। क्या सारा का सारा रिवीजन हो चुका है क्या? अरे इससे बाहर क्या आएगा? मिनरल में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये तो विटामिन सी सभी लोग जानते हैं। दूध की वसा की मात्रा को अनुकूलित की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। क्या सभी बच्चा बता पाएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा? सर जी क्या होगा आपका? स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो साथियों देखिए, दूध वसा निकालने के लिए दूध का घनत्व अधिक होता है। चलिए, तो ये और इससे क्या होता है? पास्चुराइजेशन क्रिया होती है। तो ये आप सभी के लिए टॉप जो है 70 क्वेश्चन, और आप लोग इसे फटाफट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। चीज़ें अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।